दोस्तों, आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि घर में ना अंधेरा हो चुका है बाहर और इतनी लाइट नहीं है इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। तो मैं आज आपको त्रिपुर सुंदरी जी के संध्या के बारे में बताना चाहूँगी। जो एक भैया है, उन्होंने कहा था कि आप माँ त्रिपुर सुंदरी की संध्या के ऊपर वीडियो बनाइए। तो जितना मुझे पता है मैं उतनी ही जानकारी आपको दूंगी। त्रिपुरा सुंदरी जी की जो संध्या होती है उसमें श्री ललिता सहस्रनाम, आप आनंद लहरी एक स्तोत्र है वो पढ़ सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, हमको अपना आसन शुद्ध करना होता है। एक आसन लीजिए, एक शांत जगह पे बैठिए जब आपके पास टाइम हो, और जब बैठे तो उसके लिए इतना शांत माइंड रहना चाहिए त्रिपुर सुंदरी की जब भी हम साधना करें। और उस वक्त एकदम शांत और माँ का सुंदर रूप अपने सामने लाइए। वो जितनी सुंदर है, जितनी खूबसूरत है, उनका रूप सामने लाइए और उस रूप को अंदर आपके मन के आँखों से देखिए और ऐसा महसूस कीजिए कि माँ स्वयं ही आपके सामने खड़ी है। और उसको उस माँ को देखिए, करुणा से देखिए, उनके सौंदर्य की अंदर अपने दिल के अंदर ऐसी प्रशंसा कीजिए और उस माँ के तत्व को एकदम शांत होकर ऐसा अपने ही अंदर समाहित करने की कोशिश करिए। और मुझे ऐसा आप अपने ही अंदर उस माता के रूप को ध्यान के ज़रिए बहुत ऐसे डीप जाकर उसमें माँ के साधना में या उनकी भक्ति में एकदम शांत होकर उनको सामने लाइए, उनको अपने अंदर ही स्थापित कीजिए। और फिर आपकी साधना मेडिटेशन ध्यान में बैठिए। उनके लिए 5 तरीके से उनकी पूजा कीजिए, जिसमें कुछ नहीं लगता। बस उनको गंध अत्तर अगरबत्ती, उनको गंध, फूल, खासकर लाल फूल, फिर उनके सामने नैवेद्य रखिए, अच्छा सा भोग रखिए। फिर अगर दिया जलाइए, आपके पास तेल का भी हो तो भी कोई बात नहीं, ऐसे भी नहीं कि यही चाहिए। फिर उनको थोड़ा सा पानी से उनके ऊपर नहाने के लिए थोड़ा सा तुलसी के पत्ते से, या पहली बार वो कीजिए एक उसके ऊपर तुलसी के पत्ते से भगवान जी को माँ त्रिपुर सुंदरी की जो भी आप मूर्ति रखिए या कुछ भी रखिए, उनको उनके सामने आप पूजा करिए, दिया वो लगाइए। अब उसके बाद आप ध्यान में बैठिए, आप स्तोत्र का पाठ कीजिए, सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आनंद लहरी जो एक स्तोत्र है उसका पाठ कीजिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जी का। अब जब हम साधना करते हैं, जब साधना क्या, ऐसे कुछ ऐसे इतना कुछ नहीं करना, बस भक्ति करना। जब हम साधना करते हैं ना, तो स्वयं ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जी की जब हम भक्ति में जाते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, तो
स्वयं माँ त्रिपुर सुंदरी जैसे मतलब भगवान जैसे ही बन जाते जब माँ की भक्ति करते। जो भी इंसान त्रिपुर सुंदरी जी की जो भी मतलब इस दुनिया में जो भी इंसान माँ त्रिपुर सुंदरी की भक्ति और साधना करेगा वो स्वयं ईश्वर होगा, ये कहा गया है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं नारायण, स्वयं श्री रुद्र महादेव जी मतलब रुद्रावतार शिव शंकर, वो उनकी सेवा करते। और स्वयं महादेव जी का सबसे बड़ा स्वरूप सदाशिव जो ललितांबा के पास मतलब उन ऐसे एक सिंह पर लेटकर उनकी नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर माँ त्रिपुर सुंदरी विराजित होती है। और उनको जो पंखा देने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। तो इतनी सुंदर है जगदम्बा माँ त्रिपुर सुंदरी, मतलब सुंदर, इतनी मतलब शक्तिशाली है जिनके लिए जिनकी भगवान भी सेवा करते हैं। तो जब आप उनकी सेवा करोगे तो आप तो भगवान ही बन जाओगे, है कि नहीं? तो ऐसा कहा गया है। तो वो भैया जी मुझे बार बार इसके बारे में पूछ रहे हैं। आई थिंक कि वो अगर माँ त्रिपुर सुंदरी के, वो माँ काली के भी भक्त हैं, तो माँ काली भी आप मतलब माँ काली ये सब एक ही देवी के अनगिनत स्वरूप है। वो जो भी भैया है ना, उनका दिल माता में लग रहा है। वो जानना चाह रहे हैं, वो साधना करना चाह रहे हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आप माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करने लगेंगे भैया और करेंगे, जब आप उस पड़ाव पर पहुँचेंगे तो आप कुछ तो पुण्यात्मा होगे और ज़्यादा बहुत मतलब भगवान जैसे ही बन जाओगे। ऐसा है त्रिपुर सुंदरी का, माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता अम्बा जगदम्बा का जगदम्बा की महिमा। और माँ काली, माँ आदिशक्ति, वो तो आपको पता ही है, संहारक, एकदम शक्तिशाली, डिवाइन पावर, जो जब विनाश करने पे आती है। तो इसीलिए स्त्री को क्या कहते हैं ना, इसीलिए स्त्री को जब तक वो भोली है, जब तक हो तब तक वो कहते हैं ना मतलब जब तक वो भोली है वो भोली रहेगी, पर जब वो माँ काली बन जाएगी, देखना जो भी देवी माता की पूजा करते हैं वो स्त्रियों का बहुत आदर करते होंगे, नारियों का बहुत आदर करते होंगे, क्योंकि नारी में वो शक्ति है। जगदम्बा मतलब माँ काली, जिसके सामने मतलब जिनके सामने स्वयं महादेव जी को भी लेटना पड़ा था और उनके ऊपर माँ काली खड़ी हुई थी। वो तो इतनी पावर है। तो आजकल के जो भी पुरुष है जो स्त्री को कुछ भी नहीं मानते, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, स्त्री का अपमान करते हैं घर में, उनको प्रताड़ित करते हैं, मेंटली भी टॉर्चर करते, कुछ भी करते। आप 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 देखना, आप सदा एंजाइटी में रहेंगे, आप सदा डिप्रेशन में रहेंगे, आपके पास धन नहीं आएगा, आप चिड़चिड़ करते रहेंगे, क्योंकि आपकी घर की लक्ष्मी को आप तकलीफ दे रहे होते हो, अनजाने में ही इग्नोर करके उसको मतलब उसके साथ उसको प्रायोरिटी नहीं देते और फिर उसकी आत्मसम्मान की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो जो स्वयं भगवती जगदम्बा के अंश होती है लड़कियाँ, उसको अगर तुम खुश नहीं रखोगे, मतलब जो भी पुरुष वर्ग है जो नारी को खुश नहीं रखेंगे, तो आपके साथ तो ये होना ही है। तो आप इसी वजह से ना, आप घर की स्त्रियों को खुश रखिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। वो स्वयं
स्त्री की ताकत आपको जब अगर देखनी है, वो माँ जगदम्बा आदि शक्ति है, पर उनकी ही अंश है ये लड़कियाँ सारी। स्त्रियों को ताकत देखनी है, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, आप बहुत सम्मान करोगे। और मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी आप अपने घर की स्त्री को आदर सम्मान और खुश रखोगे, उसको इग्नोर नहीं करोगे, उसको प्यार करोगे, अरे आप 100 रुपये खर्च करते, उसको 5 रुपये ही दीजिए। उसमें आप बाहर तो 100 रुपये खर्च करते, उसमें से 5 रुपये उस औरत को भी दो। वो लक्ष्मी है, उसके ही किस्मत से आपको मिलता है। तो देवी की भक्ति और करनी जो भी करते हैं ना, उस स्त्रियों, देखना बड़े बड़े लोग स्त्रियों को बहुत सम्मान करते हैं। तो त्रिपुर सुंदरी ऐसी है कि उनकी पूजा तो स्वयं नारायण, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं महादेव जी, स्वयं देवता करते हैं। माता काली की भी, माँ काली के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ज़रूर पहले अपने आप को शांत करके साधना करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये टेंशन वो टेंशन, माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना अगर आप करना चाह रहे प्रॉपरली, तो आपको कुछ नहीं, बस शांत बैठना है एकदम, और माँ को सामने लाना है, उनकी खूबसूरती का अनुभव करना है। बहुत बार बार ये करिए, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनको अपने अंदर, मतलब ऐसे विजुअलाइज कीजिए सामने से कि वो आपके ही अंदर आ रही है, मतलब अब आपके अंदर समाहित हो रही है उनकी ऊर्जा। और फिर सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, कौन सा भी पाठ कीजिए, कोई बात नहीं, या मंत्र जप ही कर लीजिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए इच्छा होती है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझसे कुछ गलतियाँ भी होती है, मैं ज़्यादा मतलब बोल नहीं पाती हूँ कैमरे के सामने आकर, तो उसके लिए कुछ दिन थोड़ा सा मुझे एकदम ऐसा होने दीजिए, फिर मैं ज़रूर ये बात भी सीखूँगी। और कुछ आपको अच्छा नहीं लगे तो वो भी बता दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।